जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 3.2 का ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। इसमें हम लोग इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू से अंत तक अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको एक एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो पहला तो आपको रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, फिर उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से हम समझें इस क्वेश्चन को, तो यहां पे दो हिस्से दिए हुए हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का। लड़के और लड़कियां क्लास 10th के एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। और कुल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं? 10 स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो, एक x और एक y, जो हम डिनोट कर लें लड़कों को और लड़कियों को, तो बड़ी इजीली और आसानी से ये बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। देखो, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। पहला जो कंडीशन हमारा है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब आप बताओ, अगर 10 स्टूडेंट हैं तो लड़के लड़कियां मिलाकर के तो 10 होंगे दोनों को। तो पहला कंडीशन अगर हम मिला दें x प्लस वाई बराबर, तो ये क्या होगा? 10। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हो गया, एल्जेब्रिक फॉर्मेट में आपने लिख दिया। ऐसे ही आपको लिखने के लिए वो बोल रहा था। दूसरा बोला लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या अगर घटा दें तो क्या बचेगा? 4 अधिक है भाई, 4 ही तो बचेगा। तो लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या x, y माइनस x बराबर 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दो इक्वेशन बन गया। ये आपको बीजगणितीय रूप में इसको करना था, लिखना था। फिर इसको ग्राफी विधि से हल करना था। तो इसको अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टेप बताया, उन सबको फॉलो करते हुए हम लोग इसका पहला तो हम लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 10। ठीक। अब यहां पे हम लोग क्या कर लें, एक बॉक्स बना लें। कम से कम दो मान, अधिक से अधिक 3-4 हम ले सकते हैं। एक रेखा खींचने के लिए मैं पहले भी बताया था कि आपके पास कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट होंगे तो हम इसको ग्राफ बना सकते हैं। तो यहां पे लिखिए आप x, यहां पे लिखिए y। और अगर x हम लोग 0 रख दें तो y हम लोग को 10 मिलेगा। अगर y 0 रख दें तो x हम लोग को 10 मिलेगा। तो ये 2 बिंदु हो गए। यही रहने दो, बस 2 ही बिंदु रख दो। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी लो, कुछ भी ले लो भाई। एक बिंदु और ले लेते हैं। चलो, x बराबर अगर हम लोग 3 रख लें तो y बराबर हम लोग को क्या मिलेगा? 7 मिल जाएगा। ठीक। तो ये हमारे पास कौन कौन से बिंदु मिल गए? 0, 10, 10 और 0, और क्या मिल गया? 3 और 7। क्या क्या मिल गया? 0, 10, 10, 0 और 3 और 7। तो इसको आपने लिखिया, ये बिंदु रेखा x प्लस वाई बराबर 10 पर क्या होंगे? स्थित होंगे। ठीक। तो ये हो गया। दूसरा वाले रेखा के लिए आ जाओ, रेखा के लिए आ जाओ। यहां पे y माइनस समीकरण 2 से। अब इस समीकरण से हम बात करें, y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4। ये आपका समीकरण 2 है। बॉक्स बना लो भाई, यहाँ x लिख लो, यहाँ y लिख लो। अगर x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 4 मिलेगा, और y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -4 मिलेगा। अगर x बराबर 3 रखोगे तो देखो -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +3, यानी y बराबर 7 मिल जाएगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3, 7, 3, 7 कॉमन हो गया। अगर ऐसा आप पॉसिबिलिटीज ला लेते हो तो बढ़िया है, और नहीं ला पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताता हूं। अगर ये पॉसिबिलिटीज आ गया कॉमन वाली चीज तो बहुत बेनिफिट्स होगा, क्योंकि यही वो बिंदु होगा जो इसका सोल्यूशन होगा, जो दोनों में कॉमन आपको मिल गया। तो अब यहां से आपको कौन कौन से बिंदु मिल गए? 0 और 4, -4 और 0, और 3 और 7। ये सारे बिंदु क्या हैं? रेखा कौन से? y माइनस एक्स बराबर 4 पर
क्या होंगे, स्थित होंगे। अब ग्राफ बनाते हैं। अब देखो रेखा, पहली वाली रेखा के लिए 0 और 10, x 0 y 10, तो ये आपका 0 और 10 हो गया। और 10 और 0, 10 और 0, ये हो गया आपका 10 और 0। ठीक, 3 और 7 यानी x 3 y आपका 7। देखो 3, ये आपका हो गया 3 और 7। ठीक, ये रेखा हो गया आपका L1 बोल दो। इसका नामकरण आप करना चाहो तो कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर 10, ये रेखा हो गया। ठीक है, 0 और 4, 0 और 4, तो x पे y पे x क्या होता है 0, तो 0 4 -4 और 0, तो -4 और 0, तो x -4 हो गया, y आपका 0 हो गया, तो ये आपको मिल गया -4 और 0 और 3 और 7, तो ये हो गया। तो ये आपका L2 रेखा हो गया, और आप इसको लिख सकते हो y माइनस एक्स बराबर 4। तो देखो ये इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप लिख सकते हो अतः हल है 3 और 7। क्यों है? अब ये 3 7 देखो दोनों रेखा में कॉमन पॉइंट है, यहां पे तो आसानी से आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने जब बिंदु लिया तो यहां पे ये कॉमन मिल गया, अचानक से मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये मिले आपको, अगर नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? तो अगर हमारा ये ग्राफ पेपर सही, इसके लिए ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो एग्जैक्टली वहीं पे जाके काटेगा जहां पे उसका पॉइंट्स है। तो इसको हम लोग कहीं किनारे सॉल्व करके उस पॉइंट्स को लिख लेते हैं और ये देख लेते हैं, अगर बड़ा पॉइंट होगा, दशमलव में नहीं आएगा, भिन्न में नहीं आएगा, तो इजीली आपको ये पता लग जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन का दूसरा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखो यहां पे क्या है, आपको कलम दिया है और पेंसिल दिया हुआ है, तो एक को आप x मान लो, दूसरे को आप y मान लो। तो पहले पेंसिल दिया है तो उसी को मान लो x, चूंकि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक, तो x रुपया और y रुपया ये मान लिया आपने। पहला कंडीशन बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y। अब ये कुल कितने रुपए का है, 50 रुपए का। ये पहले कंडीशन से आपका एक अलजेब्रिक फॉर्म में आपने बीजगणितीय रूप में इसको लिख दिया, एक कंडीशन आपका एक इक्वेशन हो गया। दूसरा बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, तो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम y है तो 5 कलम कितना 5y, ये कितने का हो गया 46 रुपया। ये आपका दो कंडीशंस निकल के आ गया, दो इक्वेशन निकल के आ गया। आपने बीजगणितीय रूप में, आपको सवाल के रूप में दिया हुआ था, क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ था, आपने इसको बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब ये बोल रहा है आप इसको ग्राफी विधि से हल करके इसका एक कलम का दाम और एक पेंसिल का दाम बताइए। तो x का जो मूल्य आएगा वो एक कलम का दाम होगा, मतलब x का जो पॉइंट आएगा, और जो y का पॉइंट आएगा वो एक कलम का मूल्य होगा। ठीक, तो चलिए अब यहां पे हम लोग इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहां पे आप बॉक्स वाला बॉक्स बना लीजिए, यहां x लीजिए, यहां y लीजिए। मैंने आपको बताया बार बार कम से कम 2 बिंदु लेते हैं, अधिक से अधिक जितना आप लेना चाहें ले सकते हो, 2 बिंदु लेते हैं। तो देखो यहां पे अगर x आप 0 रखोगे तो y का मान नहीं आएगा, बटे में आएगा। y अगर 0 रख दोगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो y पहले रख लो, y यहां पे 0 रख लो, y 0 रखोगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। अगर x बराबर 3 रख दें, देखो x बराबर अगर 3 रखोगे तो 3 5 15, 50 में से 15 जाएगा तो 35, तो 7 से भाग दोगे तो 5 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। चल 2 ही वैल्यू रखो, 3 और 5 10 और 0। बिंदु रेखा, कौन से रेखा, 5x प्लस 7y बराबर 50 से होकर
जाएगी या पर स्थित होगी, दो एक ही बात, पर स्थित होगी। तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा समीकरण, दूसरे से आ जाओ। तो समीकरण हमारा दूसरा क्या है, 7x + 5y = 46। अब यहां पे आप ले लो x और यहां पे ले लो y, ठीक। x का अगर 0 रखोगे तो y का मान नहीं निकल के आने वाला है। निकल के आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब आएगा भिन्न में आएगा। तो ऐसा मान रखते हैं जिससे कि आसानी से निकल के आ जाए। x = 3 रख दो। x बराबर अगर 3 रखोगे, 3 से 21, तो 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 5 से भाग दोगे तो 5 आएगा। और अगर y बराबर -2 रखेंगे, देखो y बराबर अगर -2 रखोगे तो ये हो जाएगा 10, 2 × 10, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। तो 7 से भाग दोगे 56 में तो x बराबर आ जाएगा 8, 8 7 56, 56 में 10 जाएगा 46, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे 2 बिंदु मिल गया हम लोग को। तो x बराबर हमारा 3 और 5 एक बिंदु मिल गया, और एक बिंदु मिल गया 8 और -2, ठीक। दोनों बिंदु रेखा, कौन से रेखा, 7x + 5y = 46 पर क्या होगा, स्थित होगा, ठीक। तो ये हम लोग को वो बिंदु मिल गया, ये 2 बिंदु और ये 2 बिंदु। इस 2 बिंदु से इस रेखा का आप ग्राफ बनाओगे, इन दोनों बिंदुओं से इस रेखा का ग्राफ बना दोगे, ठीक। तो अब ग्राफ बनाते हैं, -1 -2 -3 -4 x एक्सिस y, ठीक। अब देखो ये ग्राफ का हमने रूपरेखा बना लिया। आप ग्राफ चार्ट पे बनाने की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, उसी से आपका सहज हो पाओगे इसका आंसर बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, और आसान नहीं है कॉमन पॉइंट्स निकालना सबके लिए, ठीक। तो यहाँ पे आप अगर ग्राफ पेपर होगा तभी जाकर एग्जैक्ट वैल्यू आपको देगा। ये सारी चीजें अगर एग्जैक्ट आप रखोगे तो एग्जैक्ट आपको कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग बिंदु मिलेगा। 3 5 कहां पे है, 3 और 5, तो चलिए x 3 y 5, तो इन दोनों का ये इंटरसेक्ट 3 और 5, इसको आप लिख लीजिए 3 और 5, ठीक। 10 और 0, तो x आपका 10 है, y क्या है, 0 है, तो ये आपका बिंदु हो गया 10 और 0। इन दोनों को आप मिला दीजिए, तो ये आपका रेखा, ये वाला रेखा हो गया, इसका नाम आप L1 दे दीजिए, ठीक। ये आपका L1 रेखा, ये आपका L2 रेखा, ठीक। तो अब इस वाले को बना लेते हैं, और बहुत अच्छी बात है यहां पे भी कॉमन हम लोग को मिल गया, 3 और 5 देख लो, तो ये भी इजीली हम लोग का हो गया। 3 5 एक कॉमन बिंदु है, और 8 -2, ये 8 है x एक्सिस पे और y -2, 8 और -2, ये हम लोग का L2 रेखा है, ठीक। सही से आप बनाओगे सही बनेगा। तो 3 5 ऐसा बिंदु है जो कॉमन है। तो अब यहां पे देखो आंसर के रूप में 3 हमारा क्या है, x है, और 5 क्या हम लोग का y है। तो यहां पे हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य क्या निकल के आ गया, 3 रुपया, और कलम का मूल्य क्या निकल के आ गया, कलम का मूल्य 5 रुपया, ठीक। अब देखो ये संयोग की बात है कि दोनों बार मिल गया, 3 और 5 यहां पे भी मिल गया, पहले वाले क्वेश्चन में भी मिल गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अभी आगे हम लोग जब प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे तो हम जान जाएंगे कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब चेक कर लो, 3 और 5 देख लो, 3 5 15, 5 5 5 7 35 50, और 3 7 21, 5 5 25 46, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम लोग का पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और कलम का मूल्य 5 रुपया हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आसानी से आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।